ख्वातीन और हजरात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुंचे। आज 2 जनवरी है और आज स्वीडन की जो बहुत ही अहम खबरें हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले छोटी सी बात, इब्राहिम लिंकन का यह कहना है कि किताबों का मुताला दिमाग को रोशन करता है। और वैसे भी जब नए साल का आगाज होता है तो बहुत से लोग जो अपना प्लान करते हैं या अपने आप से वादा करते हैं, उनमें अक्सरियत ये तय करती है कि वो इस साल कितनी किताबें या कौन कौन सी किताबें जो हैं उनका मुताला करेंगे। और इस मौके पे ये नेशनल बुक फाउंडेशन का पैगाम भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो 50% रियायत के साथ किताबें जो हैं वो लगाई हैं। और मेरी किताबें भी जो शाया हो चुकी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन से हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग यूरोप और स्वीडन में रहते हैं वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये किताबें जो हैं वो kisanabook.sc से जाके ऑर्डर करके अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं जनाब आज की अहम खबरों की जानिब। तो पहली खबर ये है कि स्वीडन में एक स्टडी हुई है कि 60 साल की उम्र के बाद वर्जिश की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो नौजवान होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो वर्जिश की जाए, लेकिन एक नई तहकीक के मुताबिक जिस्मानी सरगर्मियां जो हैं अगर वो 60 साल और इसके बाद अगर उसको ज्यादा फाल तरीके से किया जाए, उससे सेहत जो है वो और बेहतर होती है और जो उम्र में भी जो है वो इजाफा होता है। ये तहकीक 20 लाख से जायद लोगों का जो है वो डाटा लिया गया है और उससे ये साबित होता है कि उम्र बढ़ने के साथ वर्जिश का असर जो है वो ज्यादा मुस्बत होता है। तो मेरी उम्र के लोगों को जो है वो एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि उनको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। स्वीडन की दूसरी खबर यह है कि यहाँ पे जाली जो फोन है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 के करीब जाली कॉल्स लोगों को मौसूल होती हैं। और अब हुकूमत और जो कंपनियां हैं वो मिलके ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि इन जाली जो टेलीफोन्स हैं इनको रोका जा सके। इस हवाले से स्वीडन की 4 बड़ी जो टेलीफोन कंपनियां हैं वो मिलके काम कर रही हैं और उन्होंने कहा जी कि इस मसले को फौरी तौर पे रोकना होगा, जिससे लोगों को कई तरह के नुकसानात होते हैं। तीसरी खबर यह है कि 2025 में जो स्वीडन के नौजवान हैं उनकी जो तरजीहात हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें मोबाइल के इस्तेमाल को कम करना और मजहब की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि जिसमें ये कहा था कि जो नौजवान है, ज्यादा लोग हैं, वो जो है वो मजहबी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस स्टडी में भी ये कहा गया है और इसमें एक सर्वे के मुताबिक 74% नौजवान जो हैं वो मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से दबाव महसूस करते हैं और इस वजह से वो लोग जो है वो मजहब के करीब आ रहे हैं। और इसमें इस्लाम, हिंदू मत, ईसाइयत, ये तमाम मज़ाहिब शामिल है। इनकी जानब इनके पैरोकार जो हैं या इन घरों में पैदा होने वाले नौजवान इस तरफ आते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2025 में स्वीडन में रोजगार के हवाले से कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें रोजगार बआसानी मिल सकेंगे या जिनकी मांग ज्यादा है। तो इस हवाले से जो स्टडी सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि इसमें जो मैकेनिक हैं, इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में काम करने वाले हैं, नर्सिस हैं, कुक और रेस्टोरेंट के शोबे में जो है वो ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की भी जो है वो ज्यादा मांग रहेगी। यह है 2025 का अहवाल। अगली खबर यह है कि इससे पहले भी मैंने 1-2 ब्लॉग में बताया कि 1 जनवरी से स्वीडन में घर का जो आप कचरा, कूड़ा करकट फेंकते हैं उनमें कपड़े नहीं फेंक सकते। हत्ता कि अपनी जुराबें भी आप जो है वो आम जहाँ पे घर की बाकी चीजें फेंकते हैं वहां नहीं फेंक सकते, या आपने अलग जहाँ पे कपड़ों के रिसाइकल के कंटेनर्स होते हैं वहां डालनी है। तो जुराबें तक आप जो है वो अपने घर के कचरे में नहीं फेंक सकते। अगर पता चल जाए तो जैसे एक पहले ब्लॉग में आपने देखा, ये बड़ा फाइन हो सकता है। क्योंकि जो कंपनियां कम्यून्स ने जिनको ये कहा है कि वो कम्यून्स का कचरा उठाएं, अगर उनमें कपड़े होंगे तो वो कम्यून से शिकायत करेंगे और कम्यून से वो जो है वो इसके चार्जेस लेंगे। और कम्यून ने फिर क्या करना है, उसने अपने जो सिटीजन हैं उनको चेक करना है। तो लिहाजा जो है वो जितने भी कपड़े हों, हत्ता के जुराबे भी हों, उनको अपने अलग कपड़ों वाली जगह पे रिसाइकिल करना है। हाँ, ये अलग मसला है कि बहुत सी कम्यून्स में कपड़ों के इकट्ठे करने वाले मराकज कम हैं, दूर दूर हैं और लोगों के लिए मुश्किलात है। तो आप कपड़े इकट्ठे रख सकते हैं, फिर जब अब कहीं बाहर निकले तो जहाँ पे
وہ کپڑے ریسائکل والے اکٹھی کرنے کی کنٹینر جگہ ہو اس میں آپ پھینک سکتے ہیں۔ اگلی سویڈن کی خبر یہ ہے کہ خود سے اگر آپ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرنے شروع کر دیں تو یہ ایک خطرہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں اور خود اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بیماری ان میں ہے یا نہیں۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق خود سے ٹیسٹ کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے یا جو ہیلتھ سینٹر ہے وہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ سویڈش ریڈیو جو ہے اس کو قائم ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ 1 جنوری 1925 کو جو ہے وہ سویڈش ریڈیو نے پہلی نشریات کی تھی، اور پہلی نشریات میں انہوں نے جو بائبل سے وہ ٹیکسٹ پڑھا تھا جیسے عمومی ہمارے ہاں تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈیو جو ہے وہ مارکونی نے 1895 میں بنایا تھا، اور اس کے بعد 1897 میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہونا شروع ہوئے، اور سویڈن میں 1925 میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا۔ لیکن انڈیا میں اس وقت جو اکٹھا یونائٹڈ انڈیا، اس میں 1923 میں 1923 میں بمبے میں ریڈیو اسٹیشن بنا، اور باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن 1927 میں بمبے میں بنا، اور ریڈیو پاکستان لاہور جو ہے وہ 1937 میں بنا۔ تو یہ ریڈیو کے حوالے سے بھی اہم رپورٹ تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں، کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، اور پسند آئے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔